जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद मास महात्म्य के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला का वर्णन आता है। कथा ये कहती है कि जब व्रजवासियों पर कठिन समय आया, चारों ओर भय और निराशा छा गई, तब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मधुर तान से सबके हृदय में शांति और आनंद का संचार किया। उनकी बंसी की धुन सुनते ही गोप गोपियां, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष और यमुना की लहरें भी ठहर गई। सबके हृदय में वही अनुभव जागृत हुआ, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ कोई भय नहीं। इस अध्याय में यही संदेश मिलता है कि जो भक्त भादो मास में श्रद्धा से भगवान की कथा को सुनता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और सुख समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। आइए श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करें और श्री कृष्ण की भक्ति में मन को समर्पित करें। हरे कृष्णा। भाद्रपद मास का पावन समय था। ब्रज भूमि हरियाली से भरी हुई थी, लेकिन उसी वर्ष वर्षा देर से हुई थी। खेत सूखते जा रहे थे, गायें भूख से रंभा रही थी, ब्रजवासी चिंता में थे। गोपियां कुएं के पास इकट्ठा होकर आपस में कह रही थी, यदि वर्षा ना हुई तो बच्चों का क्या होगा? हमारी गोए क्या खाएंगी? क्या हमें कहीं और जाना पड़ेगा? नंद बाबा और वृद्ध ग्वाल भी पंचायत में बैठे विचार कर रहे थे। चारों ओर भय और चिंता का वातावरण था, किंतु वृंदावन के मध्य नंद भवन में बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ प्रसन्न थे। उनके चेहरे पर चिंता की कोई छाया नहीं थी। एक दिन नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, महाराज इंद्र नाराज लगते हैं, शायद इसलिए वर्षा नहीं हो रही। हमें उनके पूजन की तैयारी करनी चाहिए। माता यशोदा बोली, आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए, पर मेरा मन कहता है कि जब तक हमारा लल्ला है तब तक व्रज पर कोई संकट नहीं आ सकता। गोप बालक भी अपने अपने घर में माता पिता की चिंताएं सुनकर उदास हो गए। उस रात श्री कृष्ण गहरे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने देखा कि व्रजवासी भय से घिरे हैं। वे मुस्कुराए और मन ही मन बोले, ये मेरे अपने हैं, इनका भय दूर करना ही मेरा संकल्प है। सुबह होते ही वे बलराम और ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर चले गए। कृष्ण ने बंसी निकाली और होठों से लगाई। पहले ही तान ने वातावरण बदल दिया। गाय रंभाना भूल गई और स्थिर खड़ी हो गई। सूखे वृक्षों से नई कोपले फूट पड़ी। मोर पंख फैलाकर नाचने लगे। यमुना की लहरें ठहर गई। गोपियां अपने घर आंगन के काम छोड़कर दौड़ पड़ी। गोपियों के मन में एक ही भाव जाग उठा, जहाँ कृष्ण है वहाँ कोई भय नहीं। गोपियां कृष्ण के पास आकर कहने लगी, कन्हैया, तेरी मुरली वादन तो हमारी आत्मा को खींच लाता है, पर बताओ क्या ये संकट भी मिट जाएगा? कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, मैया, आप सब व्यर्थ ही भय करती हैं। देखो, मेरी बंसी की धुन सुनकर धरती पर हरियाली लौट आई है। जैसे भक्ति से हृदय खिल उठता है, वैसे ही विश्वास से जीवन में समृद्धि आ जाती है। ग्वाल बाल तालियां बजाने लगे। बलराम जी ने कहा, सचमुच भाई, तुम्हारी बंसी सबका भय हर लेती है। उसी समय पास के गांव का एक वृद्ध भक्त दीन बंधु नामक ब्राह्मण वहां आया। वे बहुत दुखी था, क्योंकि अकाल से उसका परिवार भूखा था। उसने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच भगवान हैं तो हमारे दुख को हर लो। कृष्ण ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, दीन बंधु, तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुरंत वहाँ चमत्कार हुआ। उसके घर की कोठरी अन्न से भर गई। गांव के सब लोग आनंद से झूम उठे। जब ये समाचार फैला तो पूरे ब्रज में हर्ष की लहर दौड़ गई। गोपियां गीत गाने लगी, ग्वाल बाल नृत्य करने लगे और यमुना तट पर दीपों की पंक्तियां सज गई। नंद बाबा ने कहा, देखो, हमारा लल्ला ही तो असली ईश्वर है। जब तक ये है कोई भय नहीं। 13वें अध्याय का ये संदेश है कि भय केवल श्री कृष्ण की शरण से मिटता है। जो भक्ति करता है उसका जीवन कभी सूखा नहीं होता। भादो मास में यदि कोई इस कथा को श्रद्धा से सुन ले तो उसके घर से संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अभी हम श्रवण करेंगे हरिवंश पुराण के 13वें दिन का पाठ। हरिवंश पुराण के 13वें दिन के पाठ में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और उनके जीवन उपदेश का अद्भुत वर्णन आता है। इस अध्याय में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण केवल यदुवंश के आधार ही नहीं थे, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए आशा और धर्म का आधार बने। ये बाल्य अवस्था से ही असुरों का संहार करते रहे, लेकिन साथ ही भक्तों के हृदय में प्रेम, करुणा और धर्म का संचार करते रहे।
इस दिन की कथा में विशेष रूप से ये बताया गया है कि धर्म केवल युद्ध या बल से नहीं टिकता, बल्कि सत्य, भक्ति और करुणा से स्थिर रहता है। जो भी श्रद्धालु हरिवंश पुराण के 13वें दिन की कथा का श्रवण करता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से भय और दुख मिट जाते हैं और भगवान की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। तो आइए श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दें। हरे कृष्णा। जरासंध के महावतों और अनुगामी नरेशों के साथ विष्णुवंशियों के कई बड़े बड़े युद्ध हुए। रुक्मी के साथ वासुदेव श्री कृष्ण का, भीष्मक के साथ उग्रसेन का, कृत के साथ वसुदेव का, बभ्रु अक्रूर के साथ कौशिक का, गद के साथ चेदीराज शिशुपाल का, शंकु के साथ दंतवक्त्र का तथा अन्य सैनिकों के साथ विष्णु कुल के महामना वीर नरेशों का। सारांश ये कि उभय पक्ष के सैनिकों का प्रतिद्वंदी सैनिकों के साथ दारुण द्वंद्व युद्ध होने लगा, जो 27 दिनों तक चलता रहा। हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, पैदलों से पैदल और रथों से रथ मिश्रित हो गए और इस प्रकार घोल मेल कर सभी योद्धा विपक्षियों के साथ युद्ध करने लगे। राजा जरासंध का बलराम जी के साथ उसी प्रकार दारुण एवं रोमांचकारी संघर्ष हुआ जैसा वृत्तासुर के साथ देवराज इंद्र का हुआ था। रुक्मिणी के साथ भविष्य में होने वाले संबंध को दृष्टि में रखकर श्री कृष्ण ने रुक्मी को ही नहीं मारा, उसकी ओर से आने वाले अग्नि और सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी तथा विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों का उन्होंने अपनी शिक्षा के बल से निवारण कर दिया। इस प्रकार दोनों सेनाओं के सैनिक समूहों का महान विनाश हुआ। वहाँ रक्त और मांस की कीच जम गई। योद्धाओं के इस महान संघार में चारों ओर से बहुत से कबंध उठने लगे, जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी। रथ आरूढ़ वीर बलराम ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा जरासंध को आच्छादित करते हुए उस पर आक्रमण किया तथा मगध राज भी अपने शीघ्रगामी रथ द्वारा बड़े वेग से उनका सामना करने के लिए पहुंचा। वे दोनों नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को घायल करके जोर जोर से गरजते थे। दोनों के अस्त्र शस्त्र क्षीण हो गए, दोनों ही रथहीन हो गए तथा दोनों ही घोड़े और सारथी मारे गए। उस दशा में वे दोनों पराक्रमी योद्धा गदा हाथ में लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। हाथ में गदा उठाए वे दोनों महामनस्वी वीर पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां एक एक शिखर वाले 2 पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों महाबाहु वीरों को युद्ध के लिए उद्यत देख दूसरे योद्धाओं के युद्ध बंद हो गए। उन दोनों की गदा युद्ध में ख्याति थी। वे दोनों बड़े रोष में भरकर एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य के रूप में विख्यात थे तथा जैसे 2 मत वाले हाथी लड़ते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में वे एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे। उस समय गंधर्वों सहित देवता, सिद्ध, महर्षि तथा सहस्रों अप्सराएं सब ओर से उस युद्ध को देखने के लिए आ पहुंचे। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ आकाश का वे भाग नक्षत्र समूहों से विभूषित हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। महाबली जरासंध बाएं से पैंतरा देकर बलराम जी की ओर दौड़ा और बलराम जी ने दाहिने से उस पर आक्रमण किया। गदा युद्ध में कुशल वे दोनों वीर 10 दिशाओं को निनादित करते हुए एक दूसरे पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे 2 मत वाले हाथी परस्पर दांतों से आघात करते हों। बलराम जी जब गदा का आघात करते तब वज्रपात के समान भयानक शब्द सुनाई पड़ता था तथा रणभूमि में जरासंध के गदा घात से ऐसी आवाज होती थी मानो कोई पर्वत फट पड़ा हो। जैसे प्रचंड वायु विंध्य पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदा गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को कंपित नहीं कर पाती थी। बलराम जी की गदा के वेग को मगधराज जरासंध अपने बल की अधिकता के कारण महान धैर्य के साथ सह लेता था तथा अपनी शिक्षा के द्वारा उनके प्रहार को व्यर्थ कर देता था। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों महाबली योद्धा उस संग्राम में विचित्र पैंतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। देर तक परिश्रम करके थक जाने पर दोनों खड़े हो जाते थे, फिर 2 घड़ी तक सुस्ताकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों प्रमुख योद्धा समान भाव से देर तक लड़ते रहे।
वे दोनों ही युद्ध से विमुख नहीं हुए। तदंतर पराक्रमी बलराम जी ने जब गदा युद्ध में जरासंध की विशेषता देखी, तब उन्होंने कुपित होकर गदा त्याग कर उत्तम मुसल हाथ में ले लिया। इस महासमर में कुपित हुए बलदेव जी के द्वारा उस भयानक तथा अमोघ मुसल को उठाया जाता देख आकाश में सब लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में देववाणी सुनाई दी। उसने हल मुसल उठाए हुए बलदेव जी से कहा, दूसरों को मान देने वाले बलराम जी, जरासंध का वध आपके हाथ से होने वाला नहीं, अतः खेद करने की आवश्यकता नहीं। इसकी मृत्यु का हेतु मुझे विदित हो गया है, अतः आप इसे मारने की चेष्टा निवृत्त हो जाइए। मगधराज जरासंध थोड़े ही समय में अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। ये सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया और बलराम जी ने फिर उस पर प्रहार नहीं किया। अब वे दोनों युद्ध से विरत हो गए। फिर तो वृषणवंशी योद्धा तथा दूसरे राजाओं ने भी युद्ध बंद कर दिया। इस प्रकार दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन योद्धाओं का जो अत्यंत भयंकर युद्ध अविराम गति से चलता आ रहा था, वे शांत हो गया। राजा जरासंध जब परास्त होकर युद्ध से हट गया और सूर्य देव अस्त हो गए, तब रात के समय यादवों ने फिर उसका पीछा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित महाबली यादव अपने लक्ष्य में सफल हो चुके थे, अतः वे अपनी सेना साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मथुरापुरी में लौट आए। इसी तरह आकाश या दिव्य लोक से जो आयुध आए थे, वे भी तत्काल अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा जरासंध भी उदास होकर अपनी पुरी को लौट गया। उसके साथ जो राजा लोग आए थे, वे भी अपने अपने राष्ट्रों को ही लौट गए। वृषणवंशी वीर जरासंध को जीतकर भी उसे हारा हुआ नहीं मानते थे, क्योंकि उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी तथा वे स्वयं भी अत्यंत बलशाली था। महाबली यादवों ने जरासंध को 18 बार युद्ध का अवसर प्रदान किया, किंतु वे किसी भी समर में उसे मार नहीं सके। राजा जरासंध के पास 20 अक्षौहिणी सेनाएं थी, जो उसके लिए लड़ने को आई थी। राजेंद्र, वृषणवंशी वीर संख्या में बहुत कम थे, इसलिए वे राजाओं से जरासंध से अभिभूत हो जाते थे। मगध के राजा पृथ्वीपति जरासंध को इस प्रकार युद्ध में जीतकर वृषवंशी के सिंह जैसे पराक्रमी महारथी सुपूर्व वहां विहार करने लगे। महाबली भगवान श्री कृष्ण रोहिणी कुमार बलदेव जी के साथ मिलकर यादवों से घिरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्रीअंगों में यौवनावस्था का प्रवेश हुआ था। ये भगवान राजोचित शोभा से संपन्न हो वन प्राण से विभूषित मथुरा में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी प्रतापी राजा जरासंध ने कंस के मारे जाने की घटना को फिर से स्मरण किया। उसकी दोनों कन्याओं ने पुनः उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया। यादवों ने जरासंध को क्रमश 17 बार युद्ध का अवसर दिया, परंतु वे महारथी यादव समर भूमि उसे मार ना सके। तदंतर श्रीमान बगधराज ने चित्रंगनी सेना को साथ लेकर फिर 18वीं बार यादवों के साथ युद्ध करने का आयोजन किया। राजगृह का स्वामी बलवान राजा श्रीमान जरासंध इंद्र के समान पराक्रमी था। उसने पहले ही की पराजय से लज्जा का अनुभव करने के कारण पुनः युद्ध की तैयारी की। बृहद्रथ का वह बलवान पुत्र महान साधन से संपन्न हो श्री कृष्ण का वध करना चाहता था और मथुरापुरी को लौटा। मगधराज को पुनः लौटा हुआ सुनकर जरासंध के भय से पीड़ित हुए सब यादव एक साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। उस समय नीति कुशल महातेजस्वी विक्रदु ने उग्रसेन के सुनते हुए कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, तात गोविंद, इस कुल की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। इसके लिए उपयुक्त अवसर आया है, इसलिए बता रहा हूँ। ध्यान देकर श्रवण करो। साधु, इसे सुनकर यदि उचित समझो तो मेरे कथन अनुसार कार्य करना। यादव वंश की इस उत्पत्ति का सारा प्रसंग आत्मज्ञानी व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे जैसा बताया था, वैसा ही मैं सुना रहा हूँ। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु के पुत्र हर्षव नाम से विख्यात एक श्री संपन्न राजा हो गए हैं, जो महेंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। मधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती देवी उनकी प्राण प्यारी भार्या थी। जैसे इंद्र को शची प्रिय है, उसी प्रकार हर्षव को मधुमती प्रिय थी। वे यौवन के गुणों से संपन्न थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। वे राजा हर्षव के मनोरथ को सिद्ध करने वाली होने के कारण उन्हें प्राणों से भी अधिक माननीय थी। दानव राज मधु के कुल में उत्पन्न हुई वे सुंदर तट प्रदेश वाली काम रूपिणी देवी रोहिणी के समान एक पत्नी व्रत का पालन करने वाली तथा आकाश में विचरने वाली थी। वे कामिनी होकर इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ वीर हर्षव को संपूर्ण हृदय से चाहती थी।
एक दिन बड़े भाई ने उनके विश्वास पर रहने वाले राजा हरिश्व को राज्य से निकाल दिया। तब उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और थोड़ी से परिवार के साथ अपनी प्रिय मधुमती सहित वे वन में रहने लगे। काल की महिमा को जानने वाले कमल नैन हरिश्व अपनी प्यारी पत्नी के साथ मिलकर वहाँ बड़े आनंद से समय बिताने लगे। एक दिन कमल नैनी मधुमती ने भाई द्वारा राज्य से निकाले गए पति से कहा, नरश्रेष्ठ वीर, अयोध्या के राज्य के अभिलाषा छोड़ दो और आओ मेरे साथ चलो। हम दोनों मेरे पिता मधु के घर पर चले। सुर में मधुवन नामक वन ही मेरे पिता का निवास स्थान है। वहाँ के वृक्ष इच्छा अनुसार फूल और फल देने वाले हैं। वहाँ हम दोनों साथ रहकर स्वर्गवासियों के समान मौज करेंगे। पृथ्वीनाथ, मेरे पिता और माता दोनों को ही तुम बहुत प्रिय हो तथा मेरा प्रिय करने के लिए मेरा भाई लवणासुर भी तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेगा। नरश्रेष्ठ, वहाँ जाकर हम दोनों साथ साथ रहकर राज्य पर बैठे हुए दंपतियों की भांति इच्छा अनुरूप वस्तुओं का उपभोग करते हुए रमण करेंगे। जैसे देवपुरी के नंदन वन में देवांगना और देवता विहार करते हैं, उसी प्रकार वहाँ हम दोनों विहार करेंगे। आपका भला हो महाराज। आपका भाई राज्य के मद से सदा उन्मत्त रहकर अभिमान में भरा रहता है और हम दोनों से द्वेष रखता है, अतः हम दोनों उसे त्याग दें। दास की भांति दूसरे के आश्रित होकर रहना अच्छा नहीं, अतः इस निंदित रिवाज को धिक्कार है। वीर, चलो हम दोनों मेरे पिता के घर के पास चले। श्री कृष्ण, यद्यपि हरेश्वर का अपने भाई के प्रति अच्छा बर्ताव था, उनसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, तो भी काम से पीड़ित होने के कारण उस नरेश की पत्नी की बात पसंद आ गई। तब कामी पुरुष प्रवर राजा हरेश्वर अपनी कामवती पत्नी के साथ मधुपुर को चला गया। वहाँ दानवराज मधु ने उससे सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा हरेश्वर, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से अथवा तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। राजेंद्र, ये जो मेरा सारा राज्य है उसे मैं केवल मधुवन को छोड़कर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम यहाँ निवास करो। इस वन में ये मेरा पुत्र लवण भी तुम्हारा सहायक होगा तथा शत्रु का निग्रह करने में ये तुम्हारे लिए कर्णधार का काम करेगा। तुम समुद्र के जलप्राय परदेश से विभूषित इस शुभ राष्ट्र का पालन करो। ये गौ से समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है तथा इसमें अधिकतर आभीर जाति के लोगों का निवास है। अर्थात यहाँ रहने पर महान एवं दुर्गम गिरिपुर, गिरिनार या रेवतक पर्वत से मिला हुआ नगर तुम्हारी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगा। ये महान सौराष्ट्र राज्य समुद्र के निकट और जलपराय प्रदेश से युक्त है। यहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं होता। तुम्हारा विशाल एवं विस्तृत राज्य अनर्थ नाम से विख्यात होगा। पृथ्वीनाथ, मेरा विश्वास है कि काल योग से ये अवश्यम भावी है। तुम समय अनुसार उत्तम राजोचित बर्ताव का आश्रय लेकर यहाँ रहो। तुम्हारा ये वंश याति एवं यदु के वंश में मिल जाएगा। चंद्रवंश के भीतर तुम्हारा वंश चलेगा। सूर्य वंश से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तात यही मेरा विभव है। मैं तुम्हें ये उत्तम राज्य देकर तपस्या के लिए लवण समुद्र को चला जाऊंगा। तात, तुम लवण के साथ रहकर अपने वंश की वृद्धि के लिए इस मस्त उत्तम राज्य का पालन करो। तब बहुत अच्छा कहकर हरेश्वर ने उस पुर को ग्रहण किया। फिर वह दैत्य तपस्या के लिए समुद्र को चला गया। अमरों के समान महातेजस्वी हरेश्वर ने दिव्य एवं श्रेष्ठ गिरिवर रेवतक के समीप अपने रहने के लिए एक नगर बसाया। अनर्थ नाम से प्रसिद्ध वे गोधन संपन्न राष्ट्र सौराष्ट्र कहलाया और थोड़े ही समय में समृद्धिशाली हो गया। जलपराय देश में समुद्र तटवर्ती वनों से विभूषित विचित्र खेतों और हरी भरी खेती से सुशोभित परकोटों और गांवों से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न उस राष्ट्र पर राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा हरेश्वर शासन करने लगे और राज धर्म एवं यश से प्रजा का आनंद बढ़ाने लगे। महामना हरेश्वर के उत्तम आचार व्यवहार के कारण वे अक्षोभ्य राष्ट्र उत्तम राष्ट्र के गुणों से संपन्न हो निरंतर उन्नति करने लगा। राज्य पर स्थित होकर राजोचित बर्ताव से सुशोभित होने वाले उन राजा हरीश्वर ने सदाचार और उत्तम नीति से अपने कुल के लिए उचित लक्ष्मी प्राप्त कर ली। पुत्र की इच्छा रखने वाले उन्हीं सदाचारी एवं बुद्धिमान हरीश्वर के मधुमती के गर्भ से महासस्वी यदु का जन्म हुआ। महातेजस्वी यदु का स्वर दुदुम्बी नाद के समान गंभीर था। वे राजोचित लक्षणों से संपन्न होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। शत्रुओं के लिए वे सर्वथा दुर्जय था। हरीश्वर का वह पुत्र यदु नाम से ही विख्यात हुआ। यदु राजोचित लक्षणों से सम्मानित था, ठीक उसी तरह जैसे उनके पूर्वज राजा
पुरुष सम्मानित होते थे। महामना हरीश्वर के एक ही पुत्र यदु हुए। वे परम सुंदर, बलवान और पृथ्वी का भरण पोषण करने में समर्थ थे। राजा हरीश्वर 10,000 वर्षों तक अक्षय राज्य का उपभोग करके स्वर्गलोक में चले गए। ये भूमंडल के अनुपम धर्मात्मा थे। पिता के मर जाने पर प्रजाओं ने उदार चेता श्रीमान यदु को उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे क्रमश एक सूर्य के बाद दूसरे सूर्य के समान उदित हो प्रकाशित होने लगे। वे इंद्र तुल्य तेजस्वी यदु, जिनके कारण हम लोग यादव कहलाते हैं, जब इस पृथ्वी का शासन करने लगे तब यहाँ का सारा भय शांत हो गया। चोर लुटेरे आदि लुप्त हो गए। एक समय की बात है, राजा यदु अपनी उदार गुण वाली पत्नियों के साथ ताराओं सहित चंद्रमा के समान महासागर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वे पराक्रमी राजा यदु जल को पार करके निकलना ही चाहते थे कि सहसा किसी ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में डाल दिया। बात ये हुई कि सर्पों के राजा धूम्रवर्ण ने बड़े वेग से उनको खींचा और जल के भीतर बसे हुए सर्पों के एक महान नगर में पहुंचा दिया। वहाँ के खम्भे, घर और द्वार सभी मणियों के बने हुए थे। वे उन सबको मोती की लड़ियों एवं झालरों से सजाया गया था। वहाँ ढेर के ढेर श्वेत शंखों के समूह पड़े हुए थे। रत्न राशियों से उस नगर के घर द्वार को विभूषित किया गया था। नूतन पल्लव, अंकुर और पत्तों से युक्त वृक्ष उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वह समुद्र के उदर में निवास करने वाली नागल लनाएं भरी हुई थी। वे ग्राम कहीं स्वर्णमय और कहीं चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमान स्वस्तिक से प्रकाशित होता था। राजा धीराज यदु ने उसे देखा। समुद्र के निर्मल जल में बना हुआ ये नागराज का नगर भूतल पर ही निर्मित हुआ सा जान पड़ता था। राजा यदु ने सर्पवधुओं से भरे हुए उस अगाध जलदाकार स्वच्छ नगर में प्रवेश किया। वहां उन्हें मणि में कमल का आसन दिया गया, जिस पर पद्मों के दल बिछे हुए थे और पद्म सूत्रों की ही बनी हुई चादर डाली गई थी। सर्पों के दिए हुए उस उत्तम आसन पर जब राजा यदु वहां विराजमान हुए, तब सर्पराज धूम्रवर्ण ने उनसे शांत भाव से कहा, राजन, तुम्हारे पिता इस विशाल वंश की नींव डालकर और तुम जैसे तेजस्वी भूपाल को जन्म देकर स्वर्गलोक को चले गए। यदु पुंगव, तुम्हारे नाम से ये वंश यादव वंश कहलाएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मंगल के लिए ही इस कुल की स्थापना की है, जो राजाओं की खान है। प्रभु, तुम्हारे इस वंश में देवताओं और ऋषियों तथा नागों की अक्षय संतानें मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। राजन, मेरी जो ये 5 कुमारी कन्याएं हैं, ये उत्तम आचार व्यवहार से सम्मानित हैं। इनका जन्म यौवनाश्व की बहन के गर्भ से हुआ है। तुम अपने धर्म के अनुसार वैवाहिक विधि से इन कन्याओं को ग्रहण करो। मेरी धारणा के अनुसार तुम वर पाने के योग्य हो, अतः मैं तुम्हें मनवांछित वर भी दूंगा। तुमसे 7 कुल विख्यात होंगे, जो भैम, कुक्कुर, भोज, अंधक, यादव, दशाह तथा वशनी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर धूम्रवर्ण ने इंद्रतुल्य तेजस्वी यदु को कन्या व्रत में स्थित हुई कन्याएं हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक दे दी। फिर उन नाग शिरोमणि धूम्रवर्ण ने प्रसन्न होकर समस्त कन्याओं को सुनाते हुए एक उदार पुरुष की भांति राजा को क्रमश वर प्रदान किए। मानो, मेरी इन 5 कन्याओं से तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे, जो पिता और माता दोनों के तेज से संपन्न होंगे। हमारे वरदान से अनुग्रहित होकर तुम्हारे वंश के वे सभी राजा जल के भीतर विचरने वाले तथा इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। विशेष यदु उस समय वर और उन कन्याओं को पाकर चंद्रमा के समान वेग पूर्व जल से ऊपर उठे। 5 कन्याओं के बीच में स्थित हुए राजा यदु वहां 5 ताराओं वाले नक्षत्र से संयुक्त चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। विवाहिक वेश से युक्त तथा दिव्य हार एवं चंदन धारण करने वाले राजा यदु ने जल से बाहर आकर अपने समस्त अंतपुर को वहां उपस्थित देखा। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी उन सारी पत्नियों को आश्वासन देकर राजा यदु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन सबके साथ अपने नगर को चले गए। यदु ने दीर्घ काल के पश्चात उन 5 नाग कन्याओं के गर्भ से 5 पराक्रमी एवं कुल का भार वहन करने में समर्थ पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे महाबाहु मुचुकुंद, पदम वरण, माधव, सारस तथा राजाहित। ये 5 पुत्र भूतल पर 5 भूतों के समान थे। अतुल पराक्रमी राजा यदु इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जब वे वयस्क हुए तब 5 पर्वतों के समान प्रतीत होने लगे। एक दिन अपने बल और दर्प से प्रोत्साहित होकर वे अपने पिता के सामने खड़े हो इस प्रकार बोले, तात, अब हम बड़ी अवस्था के हो गए। महान बल में हमारी स्थिति है।
हम महान बलवान हैं, अति शीघ्र आपकी आज्ञा चाहते हैं। बताइए, आपके आदेश से हम कौन सा कार्य करें। नरेशों में सिंह के समान पराक्रमी यदु ने सिंहों के ही सदृश वेगशाली अपने उन पुत्रों से उनके बल पराक्रम को जानने की उत्सुकता से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, मेरा पुत्र मुचुकुंद विंध्य और ऋषवान पर्वतों के निकट पर्वतीय भूमि का ही आश्रय लेकर यत्न पूर्वक 2 पुरियां बसाई। मेरा बेटा पद्म वर्ण भी दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर सहन्य पर्वत के शिखर पर शीघ्र एक नगर बसाए। वहीं पश्चिम दिशा की ओर चंपा के वृक्षों से सुशोभित मनोरम प्रदेश में बेटा सारस एक रमणीय राजधानी की स्थापना करे। मेरा पुत्र ये महाबाहु हरित हरे जल से भरे हुए समुद्र से नागराज धूम्र वर्ण के दीप का पालन करेगा। मेरा 5वां पुत्र महाबाहु माधव ज्येष्ठ तथा धर्मज्ञ है। युवराज होकर अपने इसी नगर का, जो रैवत के समीप है, पालन करेगा। उन सबको राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई। सबका विभिन्न राज्यों पर अभिषेक हुआ, तो सभी शत्र चामर आदि राजोचित चिन्हों से अलंकृत हुए। तत्पश्चात पिता की आज्ञा पाकर लोकपालों के समान वे चारों राजा राजकुमार अपने अपने घर में चले गए। फिर उन्होंने क्रमश सुरमय राजधानी बनाने के लिए स्थान की खोज प्रारंभ की। राजऋषि मुचुकुंद ने विंध्य पर्वत के मध्यवर्ती स्थान को पसंद किया। उन्होंने विषम प्रस्तर खंडों से भरे हुए दुर्गम नर्मदा तट पर अपना स्थान बनाया। उन्होंने स्थान का शोधन किया और उसे एकांत एवं पवित्र बनाया। समसेतु का निर्माण किया और अथाह जल से भरी हुई खाइयां खुदवाई। नगर के विभिन्न भागों में बहुत से देव मंदिर भी स्थापित किए। सड़कें, गलियां, जन साधारण के मार्ग तथा चौराहे बनवाए और वन भी लगवाए। उन नृपश्रेष्ठ मुचुकुंद ने उस पुरी को थोड़े ही दिनों में धन धान्य से संपन्न करके इंद्रपुरी के समान प्रकाशित एवं सुशोभित कर दिया। देवताओं के समान श्रेष्ठ पराक्रमी नृपवर मुचुकुंद ने उस पुरी का अपने ही तेज से निर्मित शुभ सुंदर नाम रखा। विंध्यगिरी के शिखर पर बसी हुई ये नगरी महान प्रस्तर समूह से युक्त है, इसलिए संसार में माहिष्मती पुरी के नाम से विख्यात होगी। राजा मुचुकुंद ने उत्तम शोभा संपत्ति से संपन्न उस महापुरी को दोनों विंध्य पर्वतों के बीच में बसाया था। तत्पश्चात उन धर्मात्मा नरेश ने एक पुरी का नाम वाली पुरी बसाई, जो देवपुरी के समान प्रकाशित होती थी। उसके भीतर सैकड़ों उद्यान बने थे तथा वैभव पूर्ण हाट बाजार और चौराहे भी उसकी शोभा बढ़ाते थे। ऋषवान पर्वत के समीप रोग शोक से रह नर्मदा तट पर राजा ने पुरी का नामक पुरी का निर्माण कराया। धर्म स्थित हुए धर्मात्मा नरेश देवताओं के उपभोग में आने वाली स्वर्गीय पुरियों के समान उन 2 सुंदर नगरों का निर्माण करके उनका पालन करने लगे। राजऋषि पद्म वर्ण ने भी सहन पर्वत के पृष्ठ भाग में वृक्षों और लताओं से व्याप्त वेणा नदी के तट पर एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। अपनी राज्य भूमि का विस्तार दूसरों की अपेक्षा छोटा जानकर उन्होंने अपने संपूर्ण राष्ट्र को ही एक नगर के रूप में बसाया। उसे सब ओर से एक विशाल 4 दीवारी के द्वारा घेर दिया। उस उत्तम राष्ट्र में प्रकोटे की ही प्रधानता थी। उनका राज्य पद्मावत जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का नाम करवीरपुर हुआ। पद्म वर्ण ने शिल्प शास्त्र के नियमों के अनुसार उस नगर का निर्माण कराया था। राजा सारस ने भी कौचपुर में नामक महान एवं रमणीय नगर का निर्माण किया, जिसमें चंपा और अशोक वृक्षों की बहुलता थी। उसका विस्तार बड़ा था और वहाँ तांबे का कारोबार होता था, जिससे लोगों की जीविका चलती थी। उस नगर का महान समृद्धिशाली एवं शोभायमान जनपद वनवासी नाम से विख्यात हुआ। वहाँ सभी ऋतु में फूलने फलने वाले वृक्ष सबोर हरे भरे दिखाई देते थे। हरित भी रतन राशि से पूर्ण उस समुद्र संबंधी द्वीप का पालन करने लगा, जो नारी जनों के लिए मनोहर था अथवा नारियों के कारण मनोहर प्रतीत होता था। राजा हारित के द्वारा नियुक्त हुए धीवर, जो वहाँ मृदुर नाम से प्रसिद्ध थे, जल में डूबकर समुद्र के भीतर विचरने वाले शंखों को पकड़ लाते थे। उनके दूसरे मल्लाह सदा सावधान रहकर जल के भीतर होने वाले मूंगों तथा चमकीले मोतियों का संग्रह करते थे। हरित के कार्यकर्ता निषाद बड़ी बड़ी नौकाओं को साथ लिए छोटी नौकाओं द्वारा समुद्र में जाते और जल में उत्पन्न होने वाले रत्नों की खोज करते थे। छोटी नावों से दूर दूर तक जाकर वे रत्नों का संचय करते और एक जगह खड़ी हुई बड़ी नौका में लाकर रखते थे।
उस रतन द्वीप में निवास करने वाले वे मल्लाह जाति के लोग सब प्रकार के रत्नों का संग्रह करते और मछली के मांस से जीवन निर्वाह करते थे। नौकाओं में समुद्र से निकाले गए जो द्रव्य संचित होते उनके द्वारा दूर देशों की यात्रा करने वाले व्यवसायी वैश्य व्यापार करते और प्राप्त हुए धन से एकमात्र राजा हरित को ही तृप्त करते थे। जैसे यक्ष केवल कुबेर को ही अपने उपार्जित धन से संतुष्ट करते हैं, इस प्रकार ये यदुवंश इक्ष्वाकु वंश से निकला है। फिर यदु के 4 छोटे पुत्रों द्वारा ये 4 अन्य शाखाओं में विभक्त हुआ है। वे राजा यदु अपने बड़े पुत्र यदुकुल पुंगव माधव को अपना राज्य दे इस भूतल पर शरीर का परित्याग करके स्वर्ग को चले गए। माधव का प्राकर्मी पुत्र सतवत नाम से विख्यात हुआ। ये गुणवान राजा सतवत राजोचित गुणों में प्रतिष्ठित थे और सदा सात्विक वृत्ति से रहते थे। सतवत के पुत्र महान राजा भीम हुए, जिनसे भावी पीढ़ी के लोग भैम कहलाए। सतवत से उत्पन्न होने के कारण उन सबको सातवत भी माना गया। जब राजा भीम आनर्त देश के राज्य पर प्रतिष्ठित थे, उन्हीं तीनों अयोध्या में भगवान श्री राम भूमंडल के राज्य का शासन करते थे। उनके राज्य काल में शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवण को मारकर मधुवन का उच्छेद कर डाला। उसी मधुवन के स्थान में सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले प्रभावशाली शत्रुघ्न ने इस मथुरापुरी को बसाया था। जब श्री राम के अवतार का उपसंहार हुआ और श्री राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सभी परम धाम को बधाई, तब भीम ने इस वैष्णव स्थान मथुरा को प्राप्त किया, क्योंकि लवण के मारे जाने पर अब उस राज्य से उन्हीं का लगाव रह गया था। यही उत्तराधिकारी होने योग्य थे। भीम ने इस पुरी को अपने वश में किया और वे स्वयं भी यहीं आकर रहने लगे। तदंतर जब अयोध्या के राज्य पर कुछ प्रतिष्ठित हुए और लव युवराज बन गए, तब मथुरा में भीम के पुत्र अंधक राज्य करने लगे। अंधक के पुत्र राजा रेवत हुए। रेवत से पर्वत के रमणीय शिखर पर ऋषि का जन्म हुआ। इस प्रकार उनसे रेवत ऋषि की उत्पत्ति हुई। उस समय समुद्र के तट की भूमि पर जो विशाल भूधर था, उसी रेवत के नाम पर रैवतक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रेवत के पुत्र राजा विश्वगर्भ हुए, जो इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली भूमिपाल थे। केशव उनके 3 भार्याएं थी। तीनों ही दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उनके गर्भ से राजा के 4 सुंदर पुत्र हुए, जो लोकपालों के समान पराक्रमी थे। उनके नाम है वसु, बभ्रु, सुषेण और बलवान सभाक्ष। ये यदुकुल के प्रख्यात श्रेष्ठ वीर दूसरे लोकपालों के समान शक्तिशाली थे। श्री कृष्ण और राजाओं ने इस यादव वंश को बढ़ाकर बड़ी भारी संख्या से संपन्न कर दिया, जिनके साथ इस संसार में बहुत से संतानवान नरेश हैं। वसु से, जिनका दूसरा नाम शूर था, वसुदेव उत्पन्न हुए। वे वसु पुत्र वसुदेव बड़े प्रभावशाली हैं। वसुदेव की उत्पत्ति के अनंतर वसु ने 2 कांतिमती कन्याओं को जन्म दिया, जो प्रथा कुंती और श्रुतश्रवा नाम से विख्यात हुई। इनमें से प्रथा कुंती देश में राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री के रूप में रहती थी। कुंती, जो पृथ्वी पर विचरने वाली देवांगना के समान थी, महाराज पांडु की महारानी हुई तथा सुंदर कांति से प्रकाशित होने वाली श्रुतश्रवा चेदीराज दमघोष की पत्नी हुई। श्री कृष्ण, ये मैंने तुमसे अपने यादव वंश की उत्पत्ति बताई। इसे मैंने पहले श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से सुना था। वंशधारियों में श्रेष्ठ गोविंद, इस समय ये वंश नष्ट सा हो चला था, परंतु तुम स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान इस वंश के उद्भव तथा हमारी विजय के लिए इसमें अवतीर्ण हुए हो। हम लोग तुम्हें साधारण पूर्वासी बताकर छिपाने में असमर्थ हैं, क्योंकि तुम देवताओं की गुप्त रहस्यों से भी परिचित, सर्वज्ञ तथा सबको उत्पन्न करने वाले हो। प्रभु, तुम राजा जरासंध से युद्ध करने में समर्थ हो। हम सब लोग योद्धाओं के व्रत में स्थिर रहकर सदा तुम्हारी बुद्धि की वशीभूत रहेंगे, परंतु राजा जरासंध बड़ा बलवान है। वह राजाओं के सर पर खड़ा है, उसके पास असंख्य सेना है और इधर हम लोगों के पास युद्ध की साधन सामग्री बहुत थोड़ी है। ये मथुरापुरी शत्रु द्वारा किए गए 1 दिन के घेरे को भी नहीं सह सकेगी, क्योंकि यहाँ खाने पीने की सामग्री बहुत कम है। लकड़ियों का संचय भी स्वल्प ही है तथा ये पूरी विभिन्न प्रकार के दुर्गों से घिरी हुई नहीं है। इसके चारों ओर जो जल भरने के लिए खाइयां बनी हैं, उनकी बहुत दिनों से मरम्मत और सफाई नहीं हुई तथा नगर के द्वार पर रक्षा के लिए यंत्र, तोप आदि भी नहीं लगे। पुरी की रक्षा के लिए चारों ओर से मिट्टी की मोटी दीवारें तथा कई पक्के परकोटे बनवाने की आवश्यकता है, जिनका विस्तार बहुत बड़ा हो। नगर के जितने आयुधागार हैं, उन सबका संस्कार, मरम्मत और सफाई होनी चाहिए। जगह जगह ईंटों के ढेर जुटा लेने की आवश्यकता है।
कंस की सेना के उपयोग में आने के कारण इस नगर की रक्षा के लिए लोगों ने पहले से कोई व्यवस्था नहीं रखी है। अभी हाल में कंस मारा गया, अतः हमारे राज्य का अभी प्रभात काल है, जिसे राजा के सिपाही कर वसूल करने के लिए गांव को घेर लेते हैं। उसी तरह यदि इस पुरी का भी अवरोध हुआ तो ये उसे सहन नहीं कर सकेगी। हमारी सेना अनेक युद्धों का सामना करने के कारण हताश हो गई है। शत्रु इसे बार बार पीड़ा देकर शीर्ण कर रहा है, अतः ये राष्ट्र यहाँ के निवासियों के साथ ही नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोगों ने राज्य प्राप्ति की इच्छा रखकर यादवों का विरोध करने के कारण जिन जिन लोगों को पराजित किया है, वे सब लोग हमसे फूट डालना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो उचित हो सो करो। राजा जरासंध के कारण दूसरे राजा भी हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे जरासंध के भय से पीड़ित हैं और अपने राज्य में कोई विपल्प ना मच जाए, इसके डर से सबके सब उसके पीछे दौड़ते हैं। केशव, यदि इस नगर के सब लोग शत्रुओं के घेरा डालने से अवरुद्ध हो जाएंगे तो ये पीड़ित होकर हमारे लिए यही कहेंगे कि हम यादवों के विरोध से नष्ट हो गए हैं। श्री कृष्ण, ये मेरा मत है, जिसे तुम पर विश्वास होने के कारण मैंने प्रकट किया। तुम्हें इस बात की पहल सूचना दी गई, तुम्हें समझाने का प्रयत्न नहीं किया गया। श्री कृष्ण, इस परिस्थिति में जो उचित हो वे करो। तुम इस यादव सेना के नेता हो और हम तुम्हारे शासन में स्थित हैं। इस विरोध के मूल कारण तुम ही हो, इसलिए तुम अपने साथ ही हम लोगों की रक्षा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब मिलती हैं अगली कथा अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।